हेलो स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा क्वेश्चन है x प्लस वाई दिस इज इक्वल्स टू 19 एंड x इंटू वाई दिस इज इक्वल्स टू 9 एंड यहाँ पर हमें x टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस वाई टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए इस वाली प्रॉब्लम को हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सब्सटीट्यूशन का यूज करने वाला हूँ। स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है उसमें हमारे पास x टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ x है और y टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ y है, यानी कि स्क्वायर रूट है। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं स्क्वायर रूट ऑफ x को अगर a पुट करता हूं तो देखिए जो स्क्वायर रूट होता है वो पॉजिटिव नंबर्स के लिए डिफाइंड होता है। तो यानी कि यहाँ पर जो x की वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी। क्लियर है, x नेगेटिव नहीं होगा। और अगर x पॉजिटिव है तो स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो हमारे पास जो ये वैल्यू होगी a की, वो वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होगी। स्टूडेंट्स ये वैल्यू जीरो भी नहीं होगी, देखिए क्यों नहीं होगी अभी मैं बताता हूँ आपको। और स्क्वायर रूट ऑफ y को अगर मैं b मान लूँ तो हमारे पास जो y होगा वो भी पॉजिटिव होगा और स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव नंबर वो हमेशा पॉजिटिव होगा। तो जो b की वैल्यू होगी वो भी क्या होगी, ग्रेटर देन जीरो होगी, वो भी जीरो नहीं होगी। क्योंकि स्टूडेंट्स मान लेते हैं अगर x जीरो हो गया, अगर x जीरो हो गया तो x इंटू वाई कभी भी 9 के बराबर नहीं आएगा। और अगर y जीरो हो गया तो भी x इंटू वाई कभी भी 9 के बराबर नहीं आएगा। यानी कि x और y दोनों में से कोई भी वैल्यू जीरो नहीं है। क्लियर है, यानी कि अगर x और y दोनों में से कोई वैल्यू जीरो नहीं है, यानी x पॉजिटिव है, x अगर पॉजिटिव है तो स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो हमारे पास जो a होगा वो पॉजिटिव होगा और जो b होगा, अगर y पॉजिटिव है तो b भी पॉजिटिव होगा और b पॉजिटिव है तो यही ग्रेटर देन जीरो होगा। तो आगे देखिए, तो यहाँ पर अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर करता हूँ तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड में आएगा x इज इक्वल्स टू a स्क्वायर एंड राइट हैंड यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा y इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर। तो अगर मैं इनको देखता हूँ ध्यान से, हमें वैल्यू इसकी निकालनी है, हमें निकालनी है x टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ x की। तो देखिए हमें x की जगह क्या लिख दूंगा, मैं x की जगह तो लिख दूंगा मैं a स्क्वायर इंटू एंड जो हमारे पास ये स्क्वायर रूट ऑफ x है, स्क्वायर रूट ऑफ x की जगह लिख दूंगा मैं a प्लस एंड y की जगह क्या लिखूंगा, y की जगह लिखूंगा b स्क्वायर इंटू एंड जो हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ वाई इसकी जगह क्या आएगा b। तो a स्क्वायर इंटू ए ये कितना हो जाएगा a पावर 3 प्लस b स्क्वायर इंटू बी हो जाएगा b पावर 3। तो अब हमें a पावर 3 प्लस b पावर 3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्लियर है, और यहाँ पर हमारे पास x प्लस वाई किसके बराबर है, 19 के बराबर है। एंड x की वैल्यू किसके बराबर है, x की बराबर है वैल्यू a स्क्वायर के। यानी कि हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर आएगा हमारे पास a स्क्वायर प्लस एंड y किसके बराबर है, b स्क्वायर दिस इज इक्वल्स टू 19। यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 19 के बराबर आ जाएगा। एंड यहाँ पर हमारे पास देखिए ये x इंटू वाई 9 के बराबर है, x की वैल्यू a स्क्वायर के बराबर है एंड y की वैल्यू b स्क्वायर के बराबर है, ये बराबर होगा 9 के। यहाँ पर देखिए मैं बेस एंड एक्सपोनेंट का रूल यूज करूंगा। हमें पता है कि a की पावर m इंटू बी की पावर m ये बराबर होता है a टाइम्स b ब्रैकेट पावर m। अगर मैं इसका यूज करूंगा तो कितना आएगा, इसका यूज करूंगा तो आएगा a इंटू बी पावर 2 दिस इज इक्वल्स टू 9। यहाँ से अगर मैं a इंटू बी की वैल्यू की बात करूं तो वो आएगा हमारे पास प्लस माइनस 3। यहाँ पर हमारे पास a इंटू बी की एक वैल्यू तो आ रही है 3 और a इंटू बी की एक वैल्यू आ रही है -3। बट स्टूडेंट्स देखिए a पॉजिटिव है और b भी पॉजिटिव है। अगर a और b दोनों पॉजिटिव है तो क्या उनका मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव होगा, तो ये तो हमारे पास रिजेक्ट हो जाएगा और ये हमारे पास एक्सेप्ट हो जाएगा। यानी a इंटू बी की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। अब हमारे पास a इंटू बी की वैल्यू 3 है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू जो है हमारे पास वो 19 है। हमें वैल्यू निकालनी है a क्यूब प्लस बी क्यूब की। तो देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 19 के बराबर है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये बराबर है हमारे पास 19 के। तो अगर मैं यहाँ पर प्लस 2ab कर देता हूँ, प्लस 2ab कर देता हूँ और माइनस 2ab करूंगा तो हमारे पास जो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ये हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर एंड माइनस 2ab एंड दिस इज इक्वल्स टू 19। देखिए यहाँ से हमारे पास क्या रहा है, हमारे पास आएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 a इंटू बी। a इंटू बी की वैल्यू कितनी है, a इंटू बी की वैल्यू तो 3 है। तो यहाँ पर मैं क्या पुट करूंगा, यहाँ पर पुट करूंगा 3 एंड दिस इज इक्वल्स टू 19। तो हमारे पास आएगा a प्लस बी ब्रैकेट पावर 2
ये हो जाएगा -6, दिस इज इक्वल्स टू 19। यहाँ पर हमारे पास आएगा a प्लस बी होल स्क्वायर। ये -6 जब लेफ्ट से राइट हैंड साइड में आएगा तो हमारे पास +6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 25। एंड यहाँ से हमारे पास a प्लस बी की दो वैल्यूज आएगी +-5। तो a प्लस बी की एक वैल्यू तो आ रही है हमारे पास +5 एंड a प्लस बी की एक वैल्यू आ रही है -5। बट फिर से मैं यही कहूंगा कि a भी पॉजिटिव है और b भी पॉजिटिव है। अगर a और b दोनों पॉजिटिव है तो a प्लस बी भी पॉजिटिव होगा, यानी कि हमारे पास ये जो a प्लस बी की वैल्यू -5 है ये क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। हमारे पास एक्सेप्ट क्या होगा, a प्लस बी इज इक्वल्स टू 5। बट हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, वैल्यू तो यार हमें a क्यूब प्लस बी क्यूब फाइंड करना है। तो सिंपल सा है, अगर मैं दोनों तरफ पावर क्यूब करता हूँ, इफ वी टेक पावर क्यूब बोथ साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा, लेफ्ट हैंड साइड में आएगा a प्लस बी ब्रैकेट पावर 3 एंड राइट हैंड साइड में आएगा 5 पावर 3। अब a प्लस बी की पावर 3 ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इज मल्टीप्लाइड बाय a प्लस b एंड दिस इज इक्वल्स टू 5 की पावर 3 बराबर हो जाएगा 125 के। तो हमारे पास a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3, a इंटू बी की जो वैल्यू है, a इंटू बी की वैल्यू 3 है और a प्लस बी की वैल्यू कितनी है, 5 है एंड दिस इज इक्वल्स टू 125। यहाँ से हमारे पास a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 टाइम्स 3 है 9 हो जाएगा और 9 टाइम्स 5 ये 45 हो जाएगा एंड दिस इज इक्वल्स टू 125। तो हमारे पास a क्यूब प्लस बी क्यूब की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 125 माइनस 45। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब की जो वैल्यू आ जाएगी वो हमारे पास आ जाएगी 80। तो हमारे पास इस सवाल का आंसर कितना आ रहा है स्टूडेंट्स, 80।